अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके सामने एक क्रिस्पी क्रंची बर्गर की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसको बनाने के बाद आप ज़िंगर बर्गर और शामी बर्गर वाला कबाब जो है वो भूल जाएँगे। और इसे आप सैंडविच भी कह सकते हैं और बर्गर भी कह सकते हैं, क्योंकि सैंडविच ऐसे मैंने इसे ब्रेड से बनाया है। और इस बर्गर में कीमा या चिकन वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। बहुत आसान और सस्ता सा बर्गर है, ज़रूर बना के ट्राई करें। यहाँ पे मैंने 1 केजी आलू बॉयल कर लिए थे और मोटे-मोटे मैंने मैश किए हुए हैं, आप देखें। और इसमें आधा चम्मच मैंने नमक ऐड किया है और 1 बड़ा खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं। और ये साबुत धनिया है, जिस पे मैंने थोड़ा-सा हाथों पे रगड़ लिया था। इसके बीज अलग हो जाएँ तो बहुत अच्छी खुशबू आती है फिर। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ग्रीन चिली। ग्रीन चिली को छोटा-छोटा सा मैंने काट लिया था और ये भी चॉप्ड कर लिया था मैंने, रफली चॉप्ड है ये। प्याज़, एक बड़े साइज़ का प्याज़ है और यहाँ पे है फ्रेश धनिया, इसे भी मैंने छोटा-छोटा काट लिया था। यहाँ मैं आलू को भी अच्छी तरह मैश कर रही हूँ बाकी तमाम अज्जा के साथ, और एक मोटे साइज़ का मैं कबाब बना लूँगी। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल की इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, वो भी बेल नोटिफिकेशन के साथ। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे मैंने एक बाउल में लिया है बीट किए हुए एग लिए हैं मैंने। एग्स को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया था। उसमें डिप कर रही हूँ कबाब को। कबाब में डिप करने के बाद आपने हाथों को ड्राई करके फिर ब्रेड क्रम्स लगाने हैं इस पे। इसके बाद कोटिंग करनी है अच्छे तरीके से दोनों साइडों से कबाब की ब्रेड क्रम्स के साथ। ऐसे ही एक-एक करके आपने तमाम कबाब रेडी कर लेने हैं। ये देखिए हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें करेंगे फ्राई। और फ्राई करने के लिए आपने मीडियम फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। और पहले एक साइड को अच्छी तरह फ्राई होने दें, उसके बाद आपने साइड इसकी चेंज करनी है। अगर आप फ़ौरन से साइड चेंज करेंगे तो इसके ब्रेड क्रम्स जो हैं वो उतरना शुरू हो जाएँगे। तो इस तरह ये बर्गर जो है वो क्रिस्पी नहीं बनेगा कबाब। कबाब फ्राई करने के बाद हम लेंगे कॉर्नफ्लेक्स, इनको हमने ग्राइंड नहीं करना है, हाथों की मदद से अच्छी तरह पीस लेना है। ये देखिए मोटे-मोटे इनके पीसेस होने चाहिए। उसके बाद मैं एक लेयर सी बना रही हूँ कॉर्नफ्लोर की, और इसमें मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। और ये मैं मिर्चें डाल रही हूँ, या ऑप्शनल है, अगर आपने डालने हैं तो स्पाइसी बनाना है तो बना सकते हैं। और मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया है और पानी से मैं थोड़ी-सी इसका लिक्विड टाइप बना रही हूँ। और इसकी कंसिस्टेंसी आप ऐसे चेक कर सकते हैं, अगर इसकी, ये देखिए स्पून की बैक साइड पे अगर ये कोटिंग हो रही है, इसकी लेयर सी बन रही है, तो इसका मतलब है ये परफेक्ट है। और इसके बाद हम ये कबाब के साइज़ के ये जो ग्लास से मैंने इसकी शेप बनाई है ब्रेड से, एक एक स्लाइस पे मैं केचप और एक स्लाइस पे मेयोनीज़ लगा रही हूँ। आप चाहें तो चटनी भी लगा सकते हैं, ग्रीन चटनी। इसमें कबाब रखने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसेस देख सकते हैं कि मैंने जो लिक्विड तैयार किया था फ्लोर का, उसमें मैं अच्छी तरह मैंने डिप की है। उसके बाद मैं कोटिंग कर रही हूँ कॉर्नफ्लेक्स के साथ। आपने इस बर्गर को अच्छे तरीके से इसमें प्रेस करके लगाना है लिक्विड, और उसके बाद हमने लगाना है कॉर्नफ्लेक्स। जितना अच्छा इस पे कॉर्नफ्लेक्स और वो लिक्विड लगेगा, उतने ही अच्छे हमारे ये क्रिस्पी और क्रंची बर्गर बनेंगे। वन बाय वन इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से ये आपके बर्गर बनेंगे। ये देखिए मैंने तमाम बर्गर को जो है वो रेडी कर लिया था। उसके बाद मैं इनको फ्राई करूँगी। आप चाहें तो ब्रेड की जगह आप बन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ब्रेड थी तो मैंने ब्रेड ही यूज़ की है। हमारे बर्गर जो है रेडी हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। इनको हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। ये देखिए मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑन कर लिया था इसको, और फिर मैं इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक कर रही हूँ। एक साइड को अच्छी तरह कुक कर लेना है, उसके बाद आपने साइड चेंज करनी है। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी और क्रंची बर्गर बने थे।
और आप भी ज़रूर बना के ट्राई करें। और इसमें आप कॉर्नफ्लेक्स की जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है। चिकन और उसके बगैर आप आलू से भी बना सकते हैं। बहुत ईज़ी बर्गर रेसिपी है। ज़रूर बना के ट्राई करें, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें। इसकी जो फिलिंग है उसमें आप लेफ़्ट ओवर सालन भी अपना कोई यूज़ कर सकते हैं। मिक्स वेजिटेबल्स का कोई लेफ़्ट ओवर जो भी आपने पकाया था, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने कबाब बना के डाला है तो आप भी कबाब ही यूज़ कर सकते हैं। ये एक तरीका था जो मैंने आपको बताया। आप इसको डिफ़रेंट तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। बो आप सबका बहुत-बहुत थैंक्स कि आप लोग हमारी वीडियोज़ पे आते हैं, उन्हें कमेंट करते हैं और उनको लाइक करते हैं। और आपके फ़ीडबैक का भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके इनकरेज करने से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और हमारी कोशिश होती है कि हम और ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आपके सामने लेके आएँ। और इसके अलावा आप हमारी चैनल पे कौन-सी वीडियोज़ देखना चाह रहे हैं, कौन-सी रेसिपीज़ देखना चाह रहे हैं, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। ये आप चेक कर सकते हैं इसके क्रंच की साउंड से आपके कितने क्रंची बर्गर बने हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।